अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपका प्रेजेंटर अली मुनव्वर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो खुसूसन उन तमाम लोगों के लिए है जो कभी ना कभी गरीबाबाद, टोराबाद या खड प्लाट में रिहाइश पजीर रहे हैं। किसी न किसी वजह से बसिलसिला रोज़गार या किसी और वजह से वो अपने इलाके शिफ्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पजीर हैं। उन तमाम के लिए आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। ख़ास तौर पर स्पेशली मैं जिक्र करूँगा ENG खान साहब का, जिन्होंने मुझे कराची से मैसेज किया, और उसके साथ साथ गुजरांवाला से मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ अज़ीम अंसारी साहब का, वो भी इस इलाके में रिहाइश पजीर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए ख़ुसूसन स्पेशल, और अमूमी उन तमाम लोगों के लिए जो मीरपुर ख़ास से मोहब्बत करते हैं, मैंगो सिटी से मोहब्बत करते हैं, या कभी ना कभी वो यहाँ रिहाइश पजीर रहे हैं। तो आपके शहर का अपना चैनल RJ अली मुनव्वर, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए आपके शहर की वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी इलाके की आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। और हाँ, जाते जाते आखिरी बात, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर ख़ास की एक अहम शाहरा है। ये गरीबाबाद की तरफ हम जा रहे हैं। शहर मार्केट हमारे पीछे रह चुकी है, आगे है काले खान पेट्रोल पंप, और वहाँ है वो इलाका जहाँ मैंने जाना है, यानी कि गरीबाबाद मीरपुर ख़ास। इस इलाके के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मैं चूँकि शहर के एक कोने से दूसरे कोने पर आया हूँ, मेरा घर शहर के यहाँ इस कोने से अपोजिट साइड पर है। तो हमारे मेहरबान हैं, वीडियोस हमारी देख रहे हैं। एक साहब, उनका प्रोफाइल नेम जो है वो किंग है, आई थिंक उसमें आता, और एक अज़ीम अहमद अंसारी साहब हैं। ये दोनों हमारे मेहरबान जो हैं, इनका ताल्लुक़ गरीबाबाद से है। एक शख्स जो है वो करीबन कोई 35 से 36, 38 या 40 साल, 35 से 40 साल के दरमियान इतना अरसा उन्हें गुज़रा है, और वो मीरपुर ख़ास से शिफ्ट कर गए, यहाँ से कराची चले गए। दूसरे हमारे मेहरबान जो मेरी उनसे कल बातचीत हुई, अज़ीम अहमद अंसारी साहब, वो यहाँ से गुजरांवाला बसिलसिला रोज़गार वो वहाँ चले गए। लेकिन अपना घर याद आता है, अपनी गलियाँ याद आती हैं, बचपन, लड़कपन और जवानी के दोस्त याद आते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसको एक्सप्लोर करें एक नए अंदाज़ में। आपने गरीबाबाद देखा होगा, मैंने भी सरसरी सा देखा हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी कि मंदिर भी है यहाँ पर, मैंने वो मंदिर नहीं देखा था। कुएं वाली गली है, वो दिखानी है। अज़ीम अहमद अंसारी साहब ने कहा एक दो गलियों के बारे में स्पेसिफ़िक, वो गलियाँ शूट करनी हैं, और वो ये सारी वीडियो के ज़रिए उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर तो आप गरीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहुत ज़बरदस्त, ये आपके लिए ख़ुसूसी वीडियो है। और अगर आप मीरपुर ख़ास से या गरीबाबाद से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, तो मैंगो सिटी, मीरपुर ख़ास हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को शौक़ होता है कि नए नए शहर देखना, गलियाँ, मोहल्ले, इलाके देखना, लोगों से मिलना। तो अगर आपको ऐसा शौक़ है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो जी, ये है काले खान पेट्रोल पंप, और ये जो रोड है ये स्टेशन की तरफ जाता है, और यहीं पर अजीज़ुर रहमान हॉस्पिटल और हड्डी जोड़ के माहिर हैं जो मीरपुर ख़ास में, और उसके अलावा अल्लूर हॉस्पिटल इसी सड़क पर हैं। और ये जो सड़क है फिरदौस सिनेमा से होती हुई पोस्ट ऑफिस चौक, अब तो सिनेमा ख़त्म हो चुके, ख्वाब हैं, ख्याल हैं, मीरपुर ख़ास में कोई भी सिनेमा इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। तो काले खान पेट्रोल पंप से ही हम शुरू करते हैं अपने सफ़र का आगाज़, और चूँकि यहीं से गरीबाबाद शुरू होता है। तो ये है जनाब गरीबाबाद, वो रास्ता जो कि इब्न रुश्द गर्ल्स कॉलेज की तरफ भी जाता है, और ये जो सामने की आबादी है ये सारी गरीबाबाद पर मुश्तमिल है। तो यहाँ से मैं पता करता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में जो कि मैंने सुनी है, लेकिन उनकी कंफर्मेशन करवाते हैं, यहाँ से तस्दीक करवाते हैं। कोई एजड शख्स हमें मिले जो इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। तो भाई मैंने कंफर्म किया है, मैं भी थोड़ा सा गलती पर था। ये यहाँ से जो काले खान पेट्रोल पंप से शुरू हो रहा है ना ये इलाका, ये वो भाई ने बताया मुझे कि ये इनफैक्ट असल में टोराबाद है। गरीबाबाद इससे कुछ गलियाँ छोड़कर शुरू होता है। और अज़ीम अहमद अंसारी साहब ने मुझे, मेरा ख्याल है, टोराबाद के बारे में कहा था कि टोराबाद की 6 नंबर गली और 7 नंबर गली, भाई टोराबाद है, टोराबाद है ये 6 नंबर 7 नंबर गली या कुएं वाली गली? हाँ
पहली गली कुएं वाली है, पहली गली। गुड यार, थैंक यू। तो भाई वो बता रहे हैं कि पहली गली जो है वो कुएं वाली गली है। देखें, मुझे मीरपुर ख़ास में रहते हुए 35 साल हो गए, करीबन 33 साल, 33 ईयर, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। मैं यहाँ से गुज़रा तो ज़रूर हूँ कई बार, लेकिन मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि ये कुएं वाली गली है और ये इलाका एग्जैक्टली टोराबाद है। मुझे इसके बारे में भी मालूम नहीं था। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, हम घूम रहे हैं। वो कौन सी फिल्म है शाहिद कपूर और करीना की, रतलाम की गलियों में। तो भाई मैं रतलाम की गलियों में नहीं हूँ, मैं टोराबाद की गलियों में हूँ। और ये कुएं वाली गली मेरा ख्याल है, जो मुझे बताया गया है कि ये कुएं वाली गली है। और कंफर्म करते हैं सर, कुएं वाली गली यही है? यहाँ कोई कुआं होता था? ख़त्म हो गया, जगह तो होगी ना वो। अच्छा, डॉक्टर रियाज की क्लिनिक वो आगे, वो गरीबाबाद में, ये टोराबाद है। तो भाई ये बता रहे हैं कि ये टोराबाद है और ये कुएं वाली गली ही है। अच्छा, ये गली 6 नंबर और 7 नंबर कौन सी है? वो आगे, यहाँ पे वो आगे है। चलें पहले कुएं वाली गली देखते हैं। तो भाई ये कुएं वाली गली है। तो यहाँ कभी कुआं हुआ करता था। हाँ, तो जिनसे मैंने इल्म मालूम किया तो वो कह रहे थे भाई ये कौन से चैनल पर आएगी। तो मैंने उन्हें अपने चैनल की प्रमोशन कर दी है कि भाई हमारा यूट्यूब चैनल है। तो कुएं वाली गली में हम घूम रहे हैं, कुएं वाली गली में। और बहुत पुराने मकान आते हैं भाई इसमें। अब ये जो मकान है मुझे लगता है कि ये बहुत कदीम है। कोई बताएगा मुझे? ये मेरा ख्याल है सामने शॉप है, इनसे पूछते हैं। काफ़ी डिटेल मुझे लगता है, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे हम। सर वीडियो पर आ सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा? आप वीडियो पर आ सकते हैं, ये कोई वो वीडियो नहीं है, कोई न्यूज़ में कोई स्कैंडल नहीं है। हाँ आ गए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये घर देखा है वो सामने, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कदीम है। तो अंदाज़ा है कुछ ये आपके सामने बना है? ये मुझे तो लग रहा है कुछ 70-80 साल पुराना है। अच्छा, वो उन्हीं की है? गुड यार, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो वो सामने जो शॉप वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार ये साथ में जो गैस वाली शॉप है ये इन्हीं की है। तो ये घर कितना पुराना है ये, क्योंकि इस इलाके में आबादी बहुत पुरानी है। मैं पोस्ट करके पहले इनसे पूछता हूँ। तो भाई मैंने इल्म किया, वो बच्चा था उसे इल्म नहीं था, लेकिन सामने भी मुझे बहुत पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है। कितनी कदीम है ये, लग तो ऐसा रहा है कि 70, 80, 90 साल देख चुकी है ये। और अंग्रेज़ दौर की है, ब्रिटिश दौर की, क्योंकि इसकी जो बनावट है, तर्ज़ तामीर है, वो तर्ज़ तामीर बहुत कदीम है। अब ये तर्ज़ तामीर राइज नहीं है, टीयर गार्डर हैं और ये अब तो यार सब RCC लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई थोड़ी सी बात कर लेगा, कोई जानता हो जो इसकी? आप जानते हैं आप? हाँ बेटा वीडियो पे आ जाओगे, कोई इशू तो नहीं होगा? हाँ, ये देखो मैं यहाँ पर आया हूँ इस इलाके को एक्सप्लोर करने के लिए, ये इलाका दिखाने के लिए लोगों को, क्योंकि बहुत कदीम इलाका है उसमें और बहुत सारी बिल्डिंग है। ये जो घर है, कोई अंदाज़ा है, आपने सुना हो ये कब बना था? सर ये 1947 से पहले बना था। गुड, ये तो कन्फर्म है 1947 से पहले, लेकिन किस साल में ये नहीं पता। तो भाई थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत सारे लोग जमा हो गए। तो ये घर जो है 47 से पहले का, यानी कि पार्टीशन से पहले का, अंग्रेज़ दौर का। और यकीनन ये कन्फर्म है ये मुसलमान की बिल्डिंग थी या किसी हिंदू कम्युनिटी से? नॉन मुस्लिम, ये किसी हिंदू हमारे भाई का घर होगा, जो कि मेरा ख्याल है यहाँ नहीं रहा होगा, फिर शिफ्ट हो गया वो। हाँ, तो ये किसी ऐसे शख्स का घर था, नाम मालूम नहीं हो सका, क्योंकि अगर इनके बड़े बुज़ुर्ग होते तो शायद वो बता पाते। ये लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए 47 में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान दो अलग मुल्क बने। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि मुझे थोड़ा सा कल्बी ताल्लुक़ महसूस होता है उन लोगों से जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, अपने बचपन के दोस्त, अपनी गलियाँ, वो मोहल्ले जहाँ उनका बचपन गुजरा, जहाँ उनकी पहली किलकारी गूंजी और जहाँ उन्होंने पहली बार आँख खोली। तो ये कुछ पुरानी बिल्डिंगें अभी भी यहाँ मौजूद हैं। कुएँ वाली गली, तो भाई कुआँ कहाँ रह गया? कुआँ कहाँ है सर? कुआँ कहाँ होता था? वो था कहाँ? वो आगे था भाई, वो बता रहे हैं कि कुआँ आगे था। भाई कितने घंटे की वीडियो बनाएंगे हम, ये तो एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाने वाली है, बड़ी कदीम है। और ये जो घर है, ये जो बिल्डिंग है, इसका जो तर्ज़ तामीर है ये भी कदीम है, और ये भी मुझे लग रहा है कि पार्टीशन से पहले का है। तो भाई मेरी हैरानगी जो है वो मेरी यहाँ मुंतज़िर है। अमूमन कुएं के बारे में कहा जाता है कि वो किसी साइड में होगा, किसी इलाके में, लेकिन हमें एक ठेले वाले भाई मिले, उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली मेन सड़क के दरमियान ये क्या चीज़ थी? ये कारखाना था। तो यहाँ पर तो रोड है, तो कुआं के रोड के बीच में था? रोड के बीच में कुआं था। तो चौक होगा, फिर लोग साइडों से गुजरते होंगे, चौक के बीच में। हाँ भाई मैंने पढ़ा हुआ है पुरानी कहानियों में, इनफैक्ट यहाँ किसी ज़माने में कोई चौक रहा होगा। मैं अब आपको ज़रा सही से मुशाहिदा करवाता हूँ। ये सड़क है,
ठीक है। अब तो ये बाकायदा सड़क बन चुकी है, तो किसी ज़माने में ये एक चौक रहा होगा, जो मैंने एसेस किया है लोगों से सुनकर, कि यहाँ चूँकि एक तो उस तरफ से रोड सड़क गुजरती होगी, एक यहाँ से, और सेंटर में दरमियान में कुआं होगा। तो ये रोड है, रोड के दरमियान। हाँ बाबा जी क्या कह रहे हैं आप? अच्छा ये गली थी, चौक नहीं था, ये गली थी, नहीं होती थी। ये कुआं कब बंद हुआ, कोई पता है आपको? 10 साल से ऊपर हो गए ये कुआं यहाँ पहले होता था। गुड। तो भाई ये कुएं वाली गली जिस वजह से मशहूर है, ठीक है, तो मेन गली के बीच में, जो कि अब रोड बन चुका है, यहाँ पर कुआं होता था, ठीक है। तो कुएं को हमने डिस्कवर कहाँ से किया, हमें नज़र तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कुआं होता था। यार आपको अच्छा लगेगा कि आप हिस्सा बन पाएँ ऐसी हिस्ट्री का, ऐसी तारीख का, जो कि आपके इलाके की ही है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं। तो जहाँ ठेला खड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ ये सड़क, ये रोड जो पहले गली नुमा होती थी, इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, अंकल बता रहे हैं, तो यहाँ पर कुआं होता था, जिसकी वजह से ये कुएं वाली गली मशहूर है। तो इन भाई से मैंने पूछा काफ़ी डिटेल में, वो कह रहे हैं हाँ दुकान तो होती थी, एक हेयर ड्रेसर की, पुरानी थी काफ़ी, इनकी भी हेयर ड्रेसर की ही शॉप है, और टोराबाद में ही है। और टोराबाद की ये दूसरी गली, वहाँ से जब हम आते हैं, काले खान पेट्रोल पंप वाली पहली और ये दूसरी। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं बीच में गलियाँ कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नीम वाली गली, और उसके बाद यहाँ से गरीबाबाद शुरू हो जाएगा। मुझे उन्होंने खड प्लाट का भी कहा था, तो मेरा ख्याल है कि खड प्लाट की तरफ भी चलते हैं। हाँ, तो हमारा सफ़र शुरू है टोराबाद में। कैमरे के पीछे, अभी मैं तो सामने हूँ यार, उसके पीछे वहाँ गरीबाबाद है और ये टोराबाद है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर 6 नंबर और 7 नंबर गली टोराबाद की आगे, तो अंकल भी कह रहे हैं कि आगे है वो 6 नंबर और 7 नंबर गली, वो मुझे ज़रूर दिखानी है। अगर आप भी कभी टोराबाद में रहे हैं या गरीबाबाद में रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि भाई ये आपका इलाका। एक और बिल्डिंग है, ये दिखाता हूँ। कचरा है यहाँ पर, लेकिन ये बिल्डिंग भी काफ़ी कदीम लग रही है मुझे, पुरानी अंग्रेज़ दौर की। और यकीनन ये भी किसी हमारे हिंदू भाई का घर होगा, जो कि पार्टीशन में यहाँ से चला गया, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। खजूर का दरख्त है, यकीनन ये भी पुराना होगा। ये एक बच्चा आ रहा है, इससे पूछते हैं। यार ये कब का घर है? मतलब अंग्रेज़ के दौर का? तो किसका था ये? नारेजो तो अभी थे, पाकिस्तान बनने से पहले किसका था वो नहीं पता। फ़िलहाल नारेजो का है, किसी का फ़िलहाल नारेजो का है, लेकिन उससे पहले किसका था मालूम नहीं। यानी कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ऐसे शख्स का होगा जो पाकिस्तान छोड़ गया और हिंदुस्तान चला गया। तो भाई एक शख्स हमने पूछा, वो भी कह रहा कि आगे वाली गली होगी 6 नंबर और 7 नंबर। तो नहीं, टोराबाद हाँ, टोराबाद इसी तरफ देखना है, 6 नंबर और 7 नंबर गली। तो काशिफ UPS होम्योपैथिक डॉक्टर महविश शेख, तो मुझे नहीं मालूम ये 6 नंबर गली है या 7 नंबर गली है, कोई बताएगा यार मुझे कि 6 नंबर और 7 नंबर गली कौन सी है। ज़फ़र डेयरी एक तरफ मेरे गरीबाबाद है और एक तरफ मेरे टोराबाद, और ये कदीम इलाके हैं मीरपुर ख़ास के। गरीबाबाद नाम क्यों पड़ा मुझे नहीं मालूम इसका। तो भाई मुझे अभी यहाँ से पता लगा है कि टोराबाद में तो गलियाँ ही 4-5 हैं, तो यहाँ 6-7 नंबर गली नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये सारा टोराबाद है, ठीक है, ये सारा टोराबाद है। वहाँ तक आगे नुमाइश चौक, वो जो आगे मेन गेट लगा हुआ वो वाला नुमाइश चौक है। चले मैं नुमाइश चौक भी दिखा देता हूँ। और ये जो है गरीबाबाद है, इसके साथ खड प्लाट है आगे। तो गरीबाबाद में जो मंदिर है, गरीबाबाद में मंदिर भी है उस गली में आगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू। तो ये टोराबाद का इलाका है, ठीक है। और अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो 6-7 नंबर गली उन्होंने मुझे गरीबाबाद की कहा है, ये टोराबाद की कहा है। बहरहाल तो मैं जा रहा हूँ आगे नुमाइश चौरंगी। ये नुमाइश चौरंगी देखिए मैंने पहले कभी नहीं सुना था, कराची में तो सुना है मैंने, नुमाइश चौरंगी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ मज़ार है, वहाँ पर नुमाइश चौरंगी। ये अंकल काफ़ी एजड है, इन्हें मालूम होगा। मैं पोस्ट करता हूँ वीडियो और इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। हाँ भाई, मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। देखिए ढूंढने इंसान निकले तो क्या नहीं मिलता। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि अन्या ने मुल्तान लब लिया।
और क्या कहते हैं कि खुदा भी ढूंढने को निकले, अगर ढूंढने को निकले सिद्ध के दिल से तो मिलता है। ये भाई मिले हैं मुझे, उन्होंने बताया कि भाई वो जो डॉक्टर रियाज वाली क्लिनिक मौजूदा है अभी, वो कभी खलील साहब की हुआ करती थी और वो कराची शिफ्ट हो गए, ऐसे ही ना। तो उन्हीं में से एक शख्स ने मुझसे भी रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि अली भाई हमारे इलाके की वीडियो बनाना। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का यार, मैं भी गरीबाबाद भी जाऊँगा और वो डॉक्टर रियाज के लिए वो जगह भी मुझे दिखानी है। बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है डॉक्टर रियाज। गुड गुड गुड। वो नुमाइश से अच्छा पहली वाली गली से जाऊँ, चलें चलें ठीक है, मैं वहाँ भी पहुँचता हूँ। नुमाइश ये सामने नुमाइश चौरंगी है, अच्छा ये पूरी नुमाइश है, पर्दा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नुमाइश को भी फिल्मा लेता हूँ और उसके बाद फिर डॉक्टर रियाज को भी आपके वहाँ आता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। तो ये गरीबाबाद और वही वो खलील साहब का घर होते हैं, मिल गए उनके जानने वाले। वो कह रहे हैं उनकी वो साइकिल वर्क्स, साइकिलों की शॉप भी हुआ करती थी, कभी हम साइकिलें भी चलाते थे उनकी वहाँ से दुकान से लेकर किराए पर। भाई किसी ज़माने में साइकिलें चला करती थी, अब तो साइकिलें देखने को नहीं मिलती हमारे यहाँ। तो पहले कुछ ज़माना, अब नए बच्चे सोचेंगे कि क्या मतलब साइकिलें किराए पर मिलती थी। जी भाई साइकिलें किराए पर मिलती थी, जो कि हम लोग किराए पर लेकर उन साइकिलों को चलाया करते थे। उसके घंटे के कुछ पैसे हुआ करते थे, 10, 5, शायद उससे पहले 2-3 रुपए या 1 रुपया घंटा भी कभी होता। तो बहरहाल मैं टोराबाद का इलाका जहाँ ख़त्म हो रहा है मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर कहते हैं कि नुमाइश चौरंगी है या ये इलाका नुमाइश कहलाता है। क्यों कहलाता है नुमाइश, यहाँ कोई नुमाइश लगी थी मुझे नहीं मालूम, ये पूछ लेते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इलाका नुमाइश है? जी जी। ये क्यों नुमाइश है, यहाँ कोई नुमाइश लगी थी, क्या हुआ था? यहाँ पुरानी हम पैदा हुए थे उससे पहले की यहाँ नुमाइश लगती थी अंग्रेज़ों के दौर में? अंग्रेजों के। तो भाई हम अंग्रेज़ों के दौर के जेलर हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ नुमाइश लगती थी, ये भाई कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्त, बहुत शुक्रिया। नुमाइश यहाँ पर कभी लगा करती थी और नुमाइश लगने का मकसद ये है कि चीज़ों को पोर्ट्रे किया जाता था, कुछ चीज़ें खरीदो फरोख्त होती थी, दिखाने के लिए लोगों को पेश की जाती थी कि आएँ ख़रीदें। तो एम सलीम स्वीट्स बेकर्स एंड फास्ट फूड डेयरी ये है नुमाइश पर, ठीक है। और अब हम लोग गरीबाबाद की जानिब इंटर होंगे। ये तो नुमाइश हो गई, एम सलीम हो गई। भाई नुमाइश में खड़े हैं हम लोग, नुमाइश है ये, नुमाइश है भाई, ये इलाका है नुमाइश का। तो यहाँ कभी नुमाइश लगती थी यहाँ पर? हाँ पहले लगती थी। आपने देखी है? नहीं वो हमारे बाप थे ना, उन्होंने देखी थी। अब्बा ने देखी थी? वाले थे ना, इधर आए थे। अच्छा अच्छा, उसकी जब से अंग्रेज़ों के दौर में? अंग्रेजों के दौर में भाई यहाँ कभी नुमाइश लगा करती थी। अब के बच्चों को नहीं मालूम कि नुमाइश क्या चीज़ होती है। तो वहाँ चीज़ें बेचते थे। नुमाइश में क्या होता था? पहले वो चलते थे खेल वगैरह गेम होते, पहलवानी होती थी भाई। पहले जो मेले ठेले लगते थे, नुमाइशें लगती थी, वहाँ पर पहलवानी भी होती थी, कबड्डी कुश्ती भी होती थी और लोग देखने के लिए आते थे। और यकीनन फिर वहाँ ख़रीदो फरोख्त भी होती होगी, लोग अपनी दुकानें बाज़ार भी लगाते होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो टोराबाद यहाँ ख़त्म हो गया, कुएं वाली गली से हम लोग अंदर आए थे और ये फिर आगे सब छोटी छोटी गलियाँ हैं। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, मैं वरना वो अंसारी भाई का जो है उसकी लोकेशन तक हम जाते हैं। अब मुझे जाना है गरीबाबाद में डॉक्टर रियाज की क्लिनिक, जो बिल्डिंग है सामने ही, इसी गली में ना, इस वाली में, उस वाली में, इसी वाली में, इसी वाली में, इसी वाली में भाई, इसी गली के अंदर डॉक्टर रियाज की क्लिनिक भी है, ठीक है जी। फाइनली हम लोग गरीबाबाद पहुंच चुके हैं। मुझे जो बताया गया था अज़ीज़ अहमद अंसारी साहब की जानिब से, वो था खड प्लाट 6 नंबर और 7 नंबर गली, उनका घर वहाँ हुआ करता था। और जिस हमारे मेहरबान ने कराची से मुझे मैसेज किया, सर मैं आपको वो बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। तो ये है जनाब मोहतरम डॉक्टर रियाज हुसैन साहब का इस वक्त मौजूदा घर, या क्लिनिक भी उनकी यहीं है, ये मैं उनसे पूछता हूँ। तो ये घर आज से 36 या 40 साल पहले जिस शख्स का हुआ करता था, उसने मुझे एक मैसेज किया, कमेंट किया मेरी वीडियो के नीचे कि यार हम भी कभी मीरपुर ख़ास में रहा करते थे और हमारा वहाँ घर होता था, फिर हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए, क्या सिलसिला था रोज़गार का या कुछ और, वो कराची चले गए। तो भाई ये है आपकी गली, कुरैशी मेडिकल स्टोर, मोहम्मदी मेडिकल स्टोर, प्रिंस सुपर मार्ट। मुझे नहीं मालूम ये तब थी या नहीं थी, लेकिन अब हैं। हाँ भाई फलक बोस, मीरपुर ख़ास के लिहाज से तो फलक बोस ही हैं। कराची में आप इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते होंगे, सुल्तान क्लिनिक, हाफिज़ मेडिकल स्टोर, ये सब कुछ यहाँ पर। और ये गरीबाबाद का मेन रोड। और दोस्त ये है वो आपका घर। मेरा ख़्याल है कि जहाँ आपने आँख खोली होगी और जहाँ आपने भी अपने अब्बा या अम्मा का हाथ पकड़कर चलना सीखा होगा, या पहली बार आपके मुंह से अब्बा या अम्मा निकला होगा, तो वो यही इलाका होगा, वो यही गली होगी, यही रोड होगा और यही घर होगा, ठीक है। इसके साथ ही मंदिर भी है। अंकल से पूछते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम,
आप यहाँ पुराने रहने वाले हैं? हाँ, तो यहाँ पर इस घर में आज से 35-40 साल पहले कौन रहता था इसमें? हाँ, डॉक्टर रियाज वाले में। इसमें साथ में तो एक प्रोफेसर रहते थे, प्रोफेसर अब्दुल बारी। उनके वालिद माजिद वो मौलवी थे, जेल में थे। अच्छा। और जेल कैदियों को नमाज पढ़ाते थे। और उसके साथ जो था वो खलील भाई होते थे, साइकिल वाले होते थे, फरीद। सही। ये 35-40 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा पुरानी बात है। तो भाई मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है, जो अंकल बता रहे हैं मुझे, अंकल ने बताया कि खलील और फरीद साहब ये उनका घर हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ताल्लुक़ उसी फैमिली से है। अगर ऐसा है तो यकीनन आप मुझे ज़रूर बताएंगे। तो भाई ये है आपकी गली, और अगर इस अंकल को कोई पहचान पाए, ये तो जानते हैं खलील साहब को भी और फरीद साहब को भी। तो ये आपका क्या नाम है अंकल? अहमद अली, मास्टर अहमद अली। रिटायर हो चुके होंगे। बच्चों को खूब पढ़ाया आपने? 50 साल पढ़ाया और मुल्क को, कौम का मुस्तकबिल बनाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू, खुश रहिए। तो भाई मैं अब थोड़ा सा आगे का सफ़र शुरू करूँगा, मुझे खड़ पलाट भी जाना है। और आगे मंदिर है गरीबाबाद में, सुना है 2 मंदिर हैं हिंदू कम्युनिटी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए उनकी मजहबी ये इबादत गाह है। मुझे नहीं मालूम ये अभी चलती है, चलती से मुराद ये कि यहाँ प्रैक्टिस होती है इबादत की उनकी, या नहीं होती पूजा पाठ की, इसके बारे में मुझे कंफर्म मालूम नहीं है। बिल्डिंग ये बहुत कदीम है, मैं उसका भी लुक दिखा दूँ थोड़ा इस तरफ से भी। हाँ, ये बिल्डिंग, और ये पीपल का दरख्त भी मुझे किसी ने कहा था, भाई कदीम दरख्त है ये तो दोस्त, बहुत पुराना दरख्त है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी उम्र भी शायद उतनी ही है, बल्कि ज़्यादा है जितनी पाकिस्तान की उम्र है। सर ये पाकिस्तान से पहले का दरख्त है? 100 साल। तो भाई ये दरख्त जो है पाकिस्तान की उम्र जितनी 75 साल है, ये उससे ज़्यादा कदीम है। 100 साल से ना जाने कितने लोगों को इसने देखा, कितने लोगों ने इसके नीचे आराम किया, और कितने लोगों के लिए ये एड्रेस बताने का ज़रिया बना होगा कि भाई वो पीपल वाली गली के पास, या पीपल वाली दुकान के बिल्कुल साथ उसके नीचे जो है, तो ये पीपल है और 100 साल पुराना लोग कह रहे हैं इसे।